हम जब बात करते हैं आर्म रेसलिंग की, पावर लिफ्टिंग की, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग के हवाले से, तो अमूमन हमारे दिमाग में एक नक्शा बन जाता है कि शायद जो बॉयज़ हैं या जो लड़के हैं वो ही इस साइड पर या इस खेल में आ सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर अपनी ताकत का मुजाहरा करते हैं, आर्म रेसलिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग के हवाले से, पावर लिफ्टिंग के हवाले से उनको ज़्यादातर देखा जाता है। लेकिन अब इस खेल में लड़कियाँ भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं, उनकी तरफ से भी रुझान बढ़ता जा रहा है। तो आज भी मैंने एक ऐसी ही इंटरनेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टर से आपकी मुलाकात करवानी है जनाब, जो पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, आर्म रेसलिंग कर चुकी हैं, ना कि सिर्फ नेशनली अवार्ड्स जीत चुकी हैं, मेडल जीत चुकी हैं, बल्कि इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो जनाब मेरे साथ इस वक्त सहर सलीम मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में, कुछ गपशप भी उनसे लगाते हैं। सहर, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र, आपसे नहीं कैसे मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सहर, आप नेशनली भी और इंटरनेशनली भी मेडल्स जीत चुकी हैं। सबसे पहले तो बताइए किस तरह आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे? आज से 10 साल पहले हम लोग जब यूथ फेस्टिवल था आई थिंक, तो हम लोग स्टेडियम गए थे, वहाँ पर लड़के वेट उठा रहे थे और उसमें 3-4 लड़कियाँ भी थी। अच्छा। तो वो बहुत अट्रैक्टिव था कि लड़कियाँ वेट उठा रही हैं और वो हमारे लिए बहुत नई चीज़ थी। मैं कॉलेज में हॉकी, बैडमिंटन में काफ़ी थी, स्पोर्ट्स में बचपन से स्पोर्ट्स में। अच्छा। बट वो मेरे लिए एक नई चीज़ थी जो अट्रैक्ट कर रही थी। तो घर जाके मैंने मम्मा से पूछा कि मम्मा, कि लड़कियां वेट उठा सकती हैं, लड़कियां जिम कर सकती हैं? मम्मा ने कहा लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं। अच्छा। मेरे घर से ना मुझे बहुत That's सपोर्ट good. है, तो मैंने कहा मैंने भी करनी है। तो मम्मा कहती है आप कहाँ करेंगी जिम में, लड़की कैसे, आप अकेली जाएंगी? हाँ। तो मैंने मम्मा से पूछा, मैंने कहा आप खुद ही तो कह रही हैं कि लड़कियां उठा सकती हैं, तो आप मुझे फिर कह रही हैं? तो फिर मैंने कहा मैंने पंजाब स्टेडियम में देखा था लड़कियां कर रही थी, आप मेरे साथ चलें, मैंने वहाँ पर पार्टिसिपेट करना है। तो वहाँ पर हमारे कोच हैं सर अकील जावेद भट्ट, उन्होंने जब हम वहाँ पर गए उन्होंने बहुत अच्छा वेलकम किया और बहुत अप्रिशिएट किया कि आप ये कर सकती हैं, कर सकती हैं। तो फिर वो शौक ऐसा पड़ा कि सारी गेम्स साइड पे करके वेट लिफ्टिंग और स्ट्रेंथ लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग जो है ना उसकी तरफ हमारा हो गया। क्या बात है जनाब, ये तो बड़ी अच्छी आपकी चीज़ है। मतलब 10 साल हो गए आपको ये हाँ करते जी, 10 हुए? साल हो। माशाल्लाह। और कितने साल की थी जब आपने ये स्टार्ट किया था? आई थिंक मैं 18 ईयर्स की होंगी या 17 की। जब कॉलेज में थी, फर्स्ट ईयर था कॉलेज का। तो मतलब तब तो बड़ी नाजुक सी लड़कियां होती हैं ना, मतलब ये 17-18 साल की जो लड़कियां होती हैं, तो इतना वेट कैसे उठा लेती थी तब? अब बचपन से स्पोर्ट्स में थी, क्रिकेट, और वो एक लड़कियों वाला नहीं था, वो कि स्टेमिना और वो बना हुआ था। तो वो नहीं था, वो सॉफ्ट वाली लड़की नहीं थी बचपन से, तो दिन थोड़ी ना हार्ड थी। तो फिर वो स्पोर्ट में गई, भाइयों ने सपोर्ट किया, पापा ने किया, मम्मा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी। तो फिर उस वजह से जो है ना वो काफ़ी रुझान उस साइड पे हो गया। क्या बात है, दैट्स गुड कि आपकी घर वालों का आपके साथ सपोर्ट है, तो आप फिर कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर ग्रेजुअली किस तरह वेट उठाना शुरू किया, कौन से वेट से आपने शुरू किया और फिर ग्रेजुअली कहाँ तक पहुँचा? 20 kg की बाढ़ होती है हमारी। अच्छा। ठीक है, पहले हमने वहाँ से जो हमारे कोच हैं वो हमें बहुत अच्छा गाइड करते हैं, प्रॉपर गाइड करते हैं। वो ये नहीं कहते कि आप एकदम बहुत ज़्यादा वेट उठा लें, वो एक हमारा शेड्यूल बनाते हैं कि आपने आहिस्ता आहिस्ता जाना है। और जब मैंने स्टार्ट किया था 40 kg से स्टार्ट किया था। लास्ट टाइम जब मैं 2020 में गई थी तो 120 kg मैंने जो था ना वो हैक लिफ्ट की थी। हाँ, क्या बात है। ये बैंकों की आप बात कर रही है? हाँ जी, ये बैंकों की बात कर रही है। क्या बात है। तो उसके लिए फिर पहले कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है? उतना ही वेट आप पहले भी उठाती हैं? नहीं, हम लोग जो है ना ट्रेनिंग डेली बेसिस पे करते हैं, और जो हमारा टोटल होता है कि हम कितना उठा सकते हैं, ये हम कंपटीशन से थोड़े दिन पहले करते हैं, या फिर वीक में एक दफ़ा कर लेते हैं कि आज हमारा इतना वेट गेन हो गया, हमने इतना वेट ज़्यादा कर लिया है। तो वो एक ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ जो है ना वो हम लास्ट में जाके चेक करते हैं कि कितनी हमारी जो ट्रेनिंग में इम्प्रूवमेंट हुई है और हमें क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मतलब कितनी अब आप में स्ट्रेंथ है। ये सारे डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी ताकत है, कितनी स्ट्रेंथ है, तभी आप इतना ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सकते हैं। तो अभी आप कितना ज़्यादा, मतलब 120 kg या इससे ज़्यादा भी कर सकती हैं? इससे ज़्यादा अगर इन ट्रेनिंग है तो हम इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छा। हमारी क्लब की लड़की आमना बाबर, वो माशाल्लाह 140 उठा लेती है और वो डेली बेसिस पे ट्रेनिंग करती है। क्या बात। मैं ऑफिशियल भी हूँ टीम की, और हमारी टीम बाहर जा रही है फिर किर्गिस्तान। अच्छा जी। इसी गेम में।
तो किसी रीज़न से मैं नहीं जा पा रही, तो वो फिर उनके सारा जो पेपर वर्क है, उनकी चीज़ें पूरी करना, उनकी किट, वो सारा जो है ना मैं अपने कोच के साथ मिल के सारी उनकी चीज़ें मैनेज कर रही हूँ। तो काफ़ी दिन हो गए हैं आउट ऑफ ट्रेनिंग हूँ। चलिए कोई बात नहीं, और आप ट्रेनिंग करेंगे तो दोबारा से सारी चीज़ें रिवाइज हो जी, जाएंगी। बिल्कुल ऐसे तो ही। कितना वर्कआउट करना पड़ता है? एक तो स्ट्रेंथ के लिए जी, भी तो आपको बिल्कुल एक्स्ट्रा ऐसे ही। वर्कआउट करना पड़ेगा, और डाइट भी एक्स्ट्रा लेनी पड़ती इसकी है। डाइट नहीं, इसकी डाइट होती है, वो आपको एक्स्ट्रा नहीं लेनी पड़ती, एक डाइट प्लान होता है इसका प्रॉपर। अच्छा। ठीक है, वो आप डाइट प्लान फॉलो करते हैं तो आपको फिर कुछ भी एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो 2 टाइम ट्रेनिंग होती है। मॉर्निंग में आप थोड़ी सी अपनी स्टेमिना के लिए और थोड़ी स्ट्रेंथ के लिए आप ट्रेनिंग कर लें, फिर शाम को जो है प्रॉपर वो एक ट्रेनिंग होती है, वेट ट्रेनिंग, वार्म अप, सब कुछ वो उसमें आ जाते हैं शाम में। तो क्या खाना क्या पड़ता है, क्या डाइट प्लान क्या है, क्या क्या खाती हैं? डाइट प्लान जो है हमारे एग्स, मिल्क शेक, और जो जितना आपको मीट मिले, बीफ मिले, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक करेंगी तो वो आपको फ़ायदा होगा। वो जो डाइट होती है ना लड़कियों वाली डाइट के ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, हमें वो नहीं और वो है। डाइट कॉन्शियस होते हैं लड़कियां, अच्छा वेट पुट ऑन हो जाएगा तो हमने ये नहीं खाना, जी ये नहीं बिल्कुल, खाना। लेकिन हम लोग कहते हैं हमने सब कुछ खाना है, अच्छा। क्योंकि हमें हर चीज़ में कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिल रही है जो हमारी स्ट्रेंथ को और जो हमारे अंदर जो है ना वो एनर्जी बना रही है। लेकिन कितना वेट आप लोग पुट ऑन कर सकते हो, ये भी कैटेगरी होती है? जी, ये वेट कैटेगरी होती है। मैं 55 केजी में खेलती हूँ। अच्छा। और अब माशाल्लाह से मेरा 60 केजी हो गया हुआ है, और अब मैं 63 में खेलूँगी। तो ये अकॉर्डिंग होता है कि आपके वेट के अकॉर्डिंग क्लासेस होती हैं। अच्छा। वेट और एज के अकॉर्डिंग जो ना हमारी क्लासेस होती हैं। जितना वेट होगा आप उस क्लास में खेलेंगे, आप उससे बाहर नहीं खेल सकते। 50 केजी हैं तो आप 50 केजी के अंदर वाली लड़की से खेलेंगे, आप 60 केजी के साथ आपका कोई कंपटीशन नहीं है। ठीक है, मतलब वो भी कैटेगराइज जी, किया हुआ है, बिल्कुल आपने ऐसे। इसी कैटेगरी में खेलना है। तो जब आप बैंकॉक गई थी 2020 में, तो किस तरह का वहाँ पर एक्सपीरियंस रहा? वो फर्स्ट इंटरनेशनल आपका जी, वो मेरा कॉम्पिटिशन था? फर्स्ट इंटरनेशनल कंपटीशन था और बहुत अच्छा था और बहुत मज़ा आया पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके। अच्छा। और एक प्राउड फीलिंग थी जब वो मेडल मिला, और वो एक प्राउड फीलिंग थी, वो हम कभी भी आपको नहीं बता सकते कि वो हमें कैसा लग रहा था। लेकिन एक्सपीरियंस कैसा रहा उनके साथ कंपटीशन करके? वहाँ के जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, कोई ऐसी फीलिंग तो नहीं आई कि हम लोग शायद हमारी प्रैक्टिस में कुछ रह जाता है, या कोई ऐसी चीज़ है जो हमें वहाँ से अभी भी सीखने की ज़रूरत है? वहाँ से हमने बहुत कुछ सीखा था, लेकिन ये कि कोई कमी, लेकिन जब आप पाकिस्तान को प्रेजेंट करते तो आई थिंक आपको अपना हर हाल में बेस्ट देना होता है। आप में उतनी स्ट्रेंथ हो या ना हो, लेकिन आप वो कर जाते हो, क्योंकि वो आ जाता है कि आप पाकिस्तान का टैग आपके साथ आ जाता है कि यार इतनी कंट्रियों में अगर आप अपने लिए, अपनी मुल्क के लिए कुछ ना कर सके तो फिर फ़ायदा इतनी दूर आने का। बिल्कुल ऐसे ही है। और 8th आई थी आप? 8th आई थी, अब 9th हो रही है हमारी। अब 9th हो रही है। 9th हो रही है। तो उसमें भी जाने का इरादा है? जाने का तो इरादा है, बट अनफॉर्चुनेटली स्पॉन्सर नहीं मिलता। ये सेल्फ बेस्ड टूर होता है। अच्छा। तो वो स्पॉन्सर काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही थी, लेकिन स्पॉन्सर नहीं मिल सका, जिस वजह से तो फिर मैंने फिर डिले कर दिया कि नहीं, अब नेक्स्ट कभी होगा तो फिर जाऊंगी। मतलब इस तरह के अगर कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो आप खुद से ही जी, सारा ये कुछ सारा करके सेल्फ जाते हो? बेस होते हैं। ये कोई एसोसिएशन या हुकूमत कोई आपको नहीं, मदद नहीं करती है? स्ट्रेंथ लिफ्टिंग जो है 2020 में इंट्रोड्यूस हुई थी, और मैं फर्स्ट लेडी थी जो अच्छा। पाकिस्तान की वहाँ पर पार्टिसिपेट किया था और मेडल लेकर आई थी। अच्छा। अभी हमारी जो है ना ये पंजाब के साथ जो मुंसलिक नहीं है, पंजाब स्पोर्ट बोर्ड, तो हमारा कोई ग्रांट नहीं आती स्पोर्ट की स्पेशली। तो हमारे कोच वो खुद सेल्फ बेस पे करते हैं, जितना उनसे हो सके वो हमारे कंपटीशन करवाते हैं, चैम्पियनशिप्स इनका करते हैं। और फिर जो है उस वजह से जो है ना हमारे पास कोई ग्रांट नहीं है, इसलिए जिनको शौक होता है कुछ करने का वो फिर सेल्फ से कुछ भी कर सकते हैं। फिर वो खुद ही सारा कुछ एक्सपेंस जो है बिल्कुल आपको खुद ही ऐसे। सारा करना पड़ता है। लेकिन इधर नेशनली भी आपने बहुत सारी अचीवमेंट्स जी की हैं। बिल्कुल। उसमें क्या कौन कौन से मेडल्स आपने लिए हैं? मैंने पावर लिफ्टिंग में मेडल्स लिए हैं, आर्म रेसलिंग में लिए हैं। अभी संडे को हमारा लास्ट टाइम फखरे पाकिस्तान था, उसमें मैं गोल्ड हुई हूँ। अच्छा। वो आई थिंक आपको नहीं पता, अब वो गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं। ठीक है। मतलब नेशनली जो है आप जी। गोल्ड मेडलिस्ट कहलाती हैं। बिल्कुल। आर्म रेसलिंग में या ये इसमें पावर लिफ्टिंग? आर्म रेसलिंग में और पावर लिफ्टिंग में दोनों। ये दोनों फर्क है? जी, आर्म रेसलिंग पंजा लड़ाना, मतलब कि ठीक है। वो आपकी सारी बाजू की स्ट्रेंथ, लेकिन जो पावर लिफ्टिंग है वो आप वेट उठाते हैं। ठीक है। और ये इसी के अंडर आती हैं? हाँ जी, ये सारी चीज़ें, मतलब कि आप में स्ट्रेंथ हो तो आप वेट भी उठा सकते हैं, आप पंजा भी लड़ा सकते हैं, आप मास रेसलिंग भी कर सकते हैं, आप
सिर्फ आपके अंदर पावर होनी चाहिए। लेकिन फिर तो आपको सहर हर किसी की अलग अलग टेक्निक समझनी पड़ती जी, होगी, बिल्कुल। प्रैक्टिस अलग अलग करनी पड़ती होगी। जैसे हमारा कंपटीशन है आर्म रेसलिंग का आता है, हाँ। तो फिर हम अपनी आर्म की तरफ चलते हैं कि हम अच्छा। उसको स्ट्रॉन्ग कर लें, उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दें। हमें पता चलता है हमारा पावर लिफ्टिंग का आ रहा है तो हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। मास रेसलिंग आ रहा है, हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो एक ट्रेनिंग शेड्यूल है कि हमें पता चल जाता है काफ़ी टाइम पहले ही। मैंने आपको बताया मैं ऑफिशियल हूँ तो हाँ, मुझे हाँ। पता चल जाता है। ठीक है। तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग जो है ना ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं ताकि हम लोगों को वहाँ पर अपना परफॉर्म बेस्ट हो हमारा।